उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी का परिणाम घोषित हुआ, जिसमें अयोध्या के साकेतपुरी कॉलोनी की निवासी अनामिका मिश्रा डिप्टी कलेक्टर चयनित हुई। प्रदेश में शानदार प्रदर्शन करते हुए चौथा स्थान हासिल किया। वहीं खबर मिलते ही परिवार वालों और जनपद वासियों का घर में पहुंचकर बधाई देने वालों का तांता लग गया। सभी ने उन्हें बधाई दी और वे बिना कोचिंग के घर पर ही रहकर तैयारी करते हैं बताते हैं। और उनके पिता महेंद्र नाथ मिश्रा गोसाईगंज रेलवे स्टेशन पर स्टेशन अधीक्षक हैं, तो वहीं दूसरी ओर अयोध्या जनपद के नाका चुंगी कांति नगर कॉलोनी के रहने वाले पर्व ने भी शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने 162वीं रैंक का स्थान प्राप्त किया और जिसमें वह असिस्टेंट कमिश्नर कमर्शियल टैक्स पद पर चयनित हुए। जैसे ही खबर पता चली तो घर वालों और मोहल्ले वासियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी और घर पर बधाई देने वालों का तांता लग गया। वे दिल्ली में रहकर पढ़ाई करते थे और उनके पिता पुलिस विभाग में नौकरी करते हैं। इस दौरान बड़े भाई और माता ने बेटे के असिस्टेंट कमिश्नर कमर्शियल टैक्स पद पर चयन होने की बधाई और शुभकामनाएं दी। मैं 12 बजे तक मैं इंतजार ही करती रही कि कब अब रिजल्ट निकले और देखिए जब रिजल्ट आया तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरा बच्चा जो है आगे बढ़ रहा है इस लक्ष्य को। कितना सपोर्ट था आप लोगों का? हम बहुत सपोर्ट करते थे, बच्चों की पढ़ाई के प्रति हमेशा लगे रहते थे और बच्चे हमारे खुद ही बहुत समझदार थे, उनको कहना ही नहीं पड़ता कि आप बेटा पढ़ो, खुद से हमारे बच्चे पढ़ना। दिल्ली में रहते थे। पिताजी इनके जो है पुलिस, वो तो बाहर ही रहते थे लेकिन ले दे करके तो हम ही को पालना था, वो सब कुछ हम ही को करना था। दोनों लोग का सहयोग था और हमारे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, वो बच्चों को कभी हताश नहीं होने दिए। हम अभी आप स्कूल में गए, वहाँ हमारा स्कूल पाराकैल है, वहाँ बच्चों को मैंने खूब हेड सर हमारे भी बच्चों को खूब मोटिवेशन किए कि आप लोग देखिए मैडम का बच्चा ऐसे ऐसे इस पद पे आए, आप लोग भी खूब अच्छे से पढ़िए। हमने बोले बच्चों को। क्या नाम बताइए आपको? विजय कुमारी। जी, पढ़ाई का ये है कि मैं दिल्ली में रहता था, वहाँ यूपीएससी की प्रिपरेशन करता था, साथ साथ ही पीसीएस का भी देखता था। तो ये मेरा पीसीएस का दूसरा अटैम्प्ट है, पहले अटैम्प्ट में प्री क्वालिफाई नहीं हुआ था। तो बस ये कंसिस्टेंसी लगी रही और उसमें हो गया। चैनल कल रात में 12 बजे पता चला कि रिजल्ट आ गया, चेक किया तो उसमें नाम था मेरा। कैसा मतलब? हाँ, बहुत अच्छा, रात भर सो नहीं पाए हम लोग इसीलिए। अच्छा, पढ़ाई कैसे तैयारी पढ़ाई करते थे? कितना सब? परिवार का तो पूरा सपोर्ट था। इस सफलता का योगदान मेरे पूरे परिवार को जाता है, क्योंकि अगर आपको सपोर्ट नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ पाते। तो तैयारी इसमें कुछ मिला के ये रहा कि आप जितना कंसिस्टेंसी रहेगी आपकी इसमें तैयारी में, मतलब फोकस, बहुत बार आपको फेलियर को देखना पड़ेगा, बहुत बार निराशा होगी, लेकिन हार नहीं मानना, बस यही है। उसी वजह से हो गया। क्या मतलब यही, जिसका इस बार नहीं हुआ है हार मत मानना, अगली बार नहीं तो पिछली बार होगा, ज़रूर होगा। बस आप लगे रहिए, बस ईमानदारी से। जी, परिवार का तो बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट था, खासकर पापा का। पापा मतलब कभी ऐसा महसूस नहीं होने दिए कि हो रहा है नहीं हो रहा है। उनका ये था कि चलो इस बार नहीं हुआ, अगली बार होगा, ज़रूर होगा, बस आप मेहनत करते रहिए, हिम्मत रखे रहिए। तो पापा का बहुत बड़ा योगदान है इसमें, मेरी सफलता में। नहीं, उन्होंने बोला बनना, अधिकारी बनना सीधा, आईपीएस या डीएसपी, लेकिन कोई नहीं मिला, अगली बार ट्राई करेंगे उसके लिए भी। क्या मतलब? पर्व बच्चों सबको होती है, इनको भी होती है, इनकी मेहनत खुद की थी, परिवार का सपोर्ट। अब हर सफलता में खुद की मेहनत ज़्यादा उसमें प्रभावी होती है और सब लोग खुशी का माहौल है। यही है। मैसेज देंगे, लगे रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, अपना अभ्यास करते रहिए, अभ्यास से ही सफलता प्राप्त मिलेगी। ये है कि आप सामाजिक रहिए, समाज के बारे में क्या चीज़ें चल रही हैं, सामाजिक रहिए, किताबी ज्ञान से ज़्यादा समाज के बारे में समझिए, न्यूज़पेपर का फॉलो करिए, घटनाएं जो हो रही हैं उसके बारे में देखते रहिए और धीमे धीमे आप, एक प्रक्रिया ऐसी है कि वो अपने आप होता चला जाएगा। आप धीमे धीमे एक लेवल समझदारी का बढ़ता जाएगा, अपने आप वो होता रहेगा। क्या नाम आपका? गौरव प्रताप। मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा की परीक्षा में मुझे चौथा स्थान प्राप्त हुआ है और इससे पहले भी मैंने दिए थे अटेम्प्ट, उसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। इस बार जब सिलेक्शन हुआ तो सीधे डिप्टी कलेक्टर का पद पे मेरा सिलेक्शन हुआ है। कैसे तैयारी? मैं सहायक अध्यापक भी हूँ, तो मैं शिक्षा के क्षेत्र में हूँ। तो वहाँ से आने के बाद स्कूल के मैं 4-5 घंटे, ज़्यादा मैक्स 4 घंटे दे पाती थी, पर जब एग्ज़ाम होता था तो मैं 8 से 9-10 घंटे भी हो जाते थे मेरे। तो नहीं, मैंने कोचिंग नहीं की थी। टेस्ट सीरीज भले ज्वाइन की थी आंसर राइटिंग के लिए,
और जब ऑप्शनल था तो मैंने पब्लिक एड के लिए कोचिंग की थी, बट अब तो ऑप्शनल हट गया है, GS 5-6 हो गया, उसके लिए मैंने कोई कोचिंग नहीं की थी, मैंने सेल्फ नोट्स अपने इंटरनेट से बनाए थे। सबसे बड़ी बात बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा, उसका प्रमाण तो आपको दिख ही रहा है कि मेरी 4th रैंक आई है। मेरी शादी 2023 में ही हो गई थी, तब से मेरे हस्बैंड और मैं साथ में ही तैयारी करते हैं, वो भी करते हैं, तो काफ़ी सपोर्ट रहा है उनका, और ससुराल वालों का भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट रहा है। मम्मी पापा तो हमेशा से ही था, बचपन से ही था, प्रेरणा पापा ने ही दी थी मतलब इसमें जाने की, तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। अच्छा जी। मैं 2025 यूपी पीसीएस का मेंस दे रही थी, लखनऊ में मेरा सेंटर था। मैं सो गई थी क्योंकि रिवीजन करके 12 बजे करीब रिजल्ट आया, तो मेरे भाई है अतुल, उसने मुझे बताया कि दीदी आपका डेप्यूटी कलेक्टर पे हो गया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, मैंने कई बार अपना रोल नंबर मिलाया, तुरंत तो मेरे आंसू ही आ गए थे। फिर उसके बाद धीरे धीरे ये लगा कि हाँ हो गया है, सच में हुआ है, इस तरह का लगा मुझे। क्या नाम है आपका? अनामिका मिश्रा। कभी आपने सोचा था? हाँ हाँ बिल्कुल सोचा था। जैसे कब से सोचा था? कई बार एग्जाम दे हाँ दो बार इंटरव्यू दी थी, नहीं हुआ था। अब तीसरी बार प्री में नहीं हुआ था, चौथी बार दी थी। तो कितना आप सपोर्ट करते थे? हमारा तो पूरा सपोर्ट था, लेकिन मेहनत उनकी थी। अच्छा, शादी हो गई थी तो यहाँ भी नहीं रहती थी, अलग रहती थी, तो कैसे आप बातचीत करती थी? क्या आती थी मेरे यहाँ, रोज आती थी। अच्छा, हाँ, क्या कहेगी थी उसको लेके आए? कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। क्या नाम आपका? माधुरी मिश्रा। एक गर्व की बात है, और इसमें बहुत ही हमारा पूरा परिवार गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि हमारी बिटिया ने मुझे इसलिए ला के खड़ा किया कि हमारे परिवार, मित्र, भाई बहन सब खुशी मना रहे हैं, और सब एक बहुत ही महसूस कर रहे हैं कि ये बिटिया ने सबका जो है दिल जीता। सूचना कैसे आपको मिली जब? सूचना रात में हम भी सो रहे थे, बेटा गया था इनके साथ वहाँ पे मेन का एग्जाम दिलाने, वहीं से उसने फ़ोन किया कि पापा वो 4 रैंक आया तो हम समझ नहीं पाए। बाद में तक खुशबू का 4 रैंक आया, तो हम तो सब जान ही रहे थे, हम लोग शाम को ही प्रतीक्षा थी कि रिजल्ट आ रहा है। बाद में 7-8 बज गया तो हो गया कि नहीं आएगा। अच्छा, उसी चक्कर में शाम तो एक दिन पहले इंतजार भी कर रहे थे कि शायद रिजल्ट हो रहा था, लेकिन नहीं आया, तो इन लोगों भेज दिया था कि जाके एग्जाम दे। उस दिन एग्जाम देने के बाद शाम को नहीं आया, तो फिर उम्मीद खत्म हो गई। लेकिन बाद में वही जो अतुल बताया इलाहाबाद से, तब जाके बेटे को पता लगा, बेटा ने मुझको बताया, फिर आगे कहानी। ये तैयारी की बात करें तो इसमें हम लोगों को एक साथ था, समर्थन था, हम लोगों की इच्छा थी, और ससुराल के पक्ष की इच्छा थी, समर्थन है, लेकिन जो किया उसकी स्वयं की मेहनत है, इसका जुनून है, इसका नशा है। इसने एक मछली की आँख तय कर ली थी कि मुझे इसको बेचना है, और वो बिल्कुल एक नज़र से देख रही, इसके अलावा इसको कुछ नहीं दिखता था कि इसका कोई शौक हो, कोई श्रृंगार हो, कोई कपड़ा, कोई लत्ता, किसी तरह के कोई सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सएप, कहीं कुछ नहीं। सिर्फ एक इंस्टाग्राम पे जो भी कोचिंग क्लास थी बनाई थी उसको, और सिर्फ पढ़ना, जब देखिए तब पढ़ना। कितनी खुशी हो रही है आज? इसका कोई अंदाज़ा नहीं है कि कितना खुशी है। ये तो हर बाप, हर भाई, हमारे दोस्त में सभी खुशी मना रहे हैं। तो हमारे लिए तो खैर हम माँ बाप हैं, हमारी ये कामना बचपन से पढ़ाते थे, जब KG में भर्ती किया तभी सोचे थे कि बड़ी अफसर बने, समय रहते फिर उम्मीद हुई कि नहीं PCS IAS बने, तो आज सपना पूरा नहीं? बिल्कुल सपना पूरा हो गया, और आज फिर हम इसको एक लक्ष्य देते हैं कि UPSC भी क्वालिफाई करें। क्या नाम आपका? महेंद्र नाथ मिश्रा।